ये बात है 10 फरवरी 2026 की। इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके की एक गली के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई एक लड़का और एक लड़की की वीडियो। लड़की का नाम था खुशबू और लड़के का नाम था पीयूष। अब प्यार में होते हुए भी लोग क्या क्या कर देते हैं, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये दोनों कॉलेज में एमबीए के स्टूडेंट थे एंड रिलेशनशिप में भी थे। उसी रात करीब 11 बजे खुशबू के फोन से उसकी छोटी बहन को एक मैसेज आता है कि पापा से कहना घर लौटूंगी लेकिन देर से। एंड इसके बाद खुशबू का फोन बंद हो जाता है। घर वाले कॉल करते हैं लेकिन खुशबू का फोन बंद आता है। अब काफी टाइम बीत जाता है। परिवार वाले परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। अगले ही दिन खुशबू के पिता को फोन आता है कॉलेज से। कॉलेज पहुंचते ही पता चलता है कि कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में खुशबू के कुछ प्राइवेट वीडियोस पोस्ट किए गए हैं और वो भी उसी के नंबर से। ये सुनकर परिवार पूरी तरह से टूट जाता है और उधर पीयूष और खुशबू का फोन भी बंद था। कुछ दिन के बाद उसी गली में रहने वाले लोगों को एक घर से तेज बदबू आने लगती है। जब पुलिस आती है और दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसी कमरे में खुशबू की लाश मिलती है। और जिस कमरे में खुशबू की लाश मिलती है, जांच के बाद यह पता चलता है कि ये कमरा पीयूष ने किराए पर लिया था। अब पुलिस को पीयूष की तलाश थी। अब ये सब होने के बाद पुलिस पीयूष को ढूंढ रही थी। अब सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि 10 फरवरी को दोपहर में दोनों कमरे में साथ गए थे, लेकिन उसी दिन शाम को पीयूष अकेला कमरे से बाहर आया था। अब इसके बाद पीयूष ने दोनों मोबाइल नंबर ट्रेस किए। आखिरकार मुंबई के अंधेरी इलाके से पीयूष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद पीयूष ने जो बताया वो बहुत ही खौफनाक था। लेकिन उससे पहले आप सबको जरूर लग रहा होगा कि ये खुशबू को मारने के बाद काफी गिल्टी फील कर रहा होगा या इसे उस बात का काफी अफसोस होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये वीडियो देखो तुम। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करूँगा जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई, पूछ के आया? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको और बोल रहे कुछ नहीं हुआ, किसी की बच्ची है वो चली गई। कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज़ का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? जो हो गया उसे जाने दो। मतलब भाई सेंस है कोई इस बात का? इसने एक मर्डर किया है और इसे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा। खैर छोड़ो, टॉपिक पे वापस आते हैं। उसने बताया कि वह खुशबू से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसे शक रहता था कि वो किसी और से बात करता है। 10 फरवरी को उसने खुशबू को गिफ्ट देने के बहाने कमरे में बुलाया। तो कमरे में जाने से पहले पीयूष पहले मेडिकल स्टोर गया एंड वहां से उसने पावर बढ़ाने वाली गोली खाई। अब कमरे में जाने के बाद वह खुशबू से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ करना है, लेकिन खुशबू ने उसे ये बोलकर मना कर दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद इसने उसे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा गिफ्ट देने के बहाने, और फिर जबरदस्ती उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उसके साथ बलात्कार किया, यानी बिना उसकी मर्जी के उसके साथ किया। अब यहाँ से ये अपनी हदें पार कर देता है। पीयूष इस लेवल तक गिर जाता है कि एक बार करने पर उसका मन नहीं भरा। वो कमरे से बाहर आता है और दुकान जाता है एंड वहां से बियर लेकर आता है। अब नशा करने के बाद उसने खुशबू के साथ 2.5 घंटे किया। तुम सोच सकते हो कि ये कितना घिनौना है। इतना सब होने के बाद ये फिर भी नहीं रुका। खुशबू के हाथ पैर बंधे हुए थे तो वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। तो पीयूष उसकी छाती पर बैठ जाता है एंड अपने दोनों हाथों से उसके गले को दबा देता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी सांस रुक नहीं जाती। एंड उसका गला घोटने के बाद भी ये नहीं रुका क्योंकि इसने चाकू लिया एंड चाकू से भी वार किया और इसने चाकू से इतने वार किए कि चाकू बॉडी के अंदर ही रह गया। अब हत्या करने के बाद इसने कमरे को लॉक कर दिया एंड ये वहां से भाग गया और इसने खुशबू का फोन लेकर उसके ही प्राइवेट वीडियो उसके ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए और कुछ दिनों के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। ये केस सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि इससे हमें थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पर हद से ज़्यादा शक मत करो, क्योंकि शक करने से आदमी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है और कुछ ऐसा ही पीयूष के साथ हुआ। अगर हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही केस स्टडी वीडियो देखना आपको पसंद है
तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए।